जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। और पिछला वीडियो में हम लोगों ने उस अंडे वाली पहेली को सॉल्व किया था, जिसमें अंडे वाला का अंडा फूट जाता है और वो एक पहेली के माध्यम से सरपंच को बताता है और बोलता है कि आप मुझे इस अंडा तोड़ने वाले से मुझे इसकी कीमत दिलवाइए। तो उस पहेली को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक्स है बुक में वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों, यूक्लिड साहब ने एक एल्गोरिथम दिया था और आगे चल के उसी को प्रूव कर दिया और बोला कि एक प्रमेयिका भी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको जानना होगा कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं, प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्रेमिका ना 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 प्रमेयिका, ठीक है। तो हम लोग प्रमेयिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम क्या है? तो यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। जैसे आप बात करते हैं कि आप एक किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक एक नियम का बात करते हैं कि आपको 5 आम का दाम, ठीक है, 5 आम का मूल्य दिया हुआ है आपको 20 रुपया। अब बोल दिया जाएगा कि 3 आम का दाम बताइए। 3 आम का जो मूल्य है वो आप बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या है बनाने का? इसका स्टेप है कि पहले आप 1 आम का मूल्य निकालिए, ठीक है। 1 आम का मूल्य, 1 आम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 5 आम का है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 5 आम का मूल्य जो है वो है कितना? 20 रुपया। तो 1 आम का मूल्य कितना होगा? 1 आम का मूल्य आपका हो जाएगा 20/5 रुपया। उसी प्रकार हम लोगों को 3 आम का मूल्य निकालना है। तो 20/5 गुना 3 रुपया। तो इसको काट देंगे, 5 चौक 20, इधर 3 रुपये, ये हो जाएगा कितना? 4 दिया 12 रुपया। तो 1 आम का दाम कितना निकला? 20। या फिर आप यहाँ पर निकाल के रख लीजिए इसको। 1 आम का दाम कितना निकला? 4 रुपीज। 5 आम का दाम 20, तो 1 आम का दाम 4, तो 3 आम का दाम 4 तिया 12। तो यहाँ पर क्या एक चरण नहीं है कि पहले हम लोगों को पूरा आम जो है वो लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग 1 आम का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद जितना निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है? एक सुपरिभाषित स्टेटमेंट है, एक चरणों का एक श्रृंखला है, जिसमें बताता है कि किस तरह से एक नियम हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के स्टेटमेंट के चरणों को, उसी प्रकार के सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। किसी प्रकार की समस्या हो उसको हल करने का एक विधि ये हमें प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका क्या होता है? थ्योरम्स। ये क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है। क्या है? सिद्ध किया हुआ कथन। इसको प्रूव किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी दूसरे कथन को प्रूव करने के लिए। ये 10th क्लास में तो बहुत आएगा ही आएगा। 9th क्लास में भी अगर आपने गणित को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां भी बहुत सारे थ्योरम्स आए थे, बहुत सारे प्रमेय आए थे। आपका ट्रायंगल चैप्टर में, त्रिभुज के चैप्टर में आए हुए थे और भी चैप्टर थे उसमें भी आए हुए थे। तो क्या था? इसको प्रूव किया हुआ रहता है। 10th क्लास में भी आपको त्रिभुज पढ़ना है, समरूप पढ़ना है, तो यहाँ पर भी आपको ये पढ़ना है, यहाँ पर सर्कल पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, तो वहां पर भी प्रमेय मिलेगा आपको। तो ये क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे कथन या अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के मतलब योग के बराबर होता है। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा है, यहाँ पर 90 डिग्री पर है दोनों, 2 साइड्स, और एक साइड को हम लोग पीछे से लगाते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। समकोण त्रिभुज तो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण कहलाता है। तो ये सब चीजें आपको जानना है, पढ़ना है 10th क्लास में ही। इसको भी प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज में किस कर्ण का स्क्वायर
जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है 10th क्लास में। इसका एक थ्योरम है, वो उसको हम लोगों को प्रूफ भी करना है। तो इस प्रकार के कथनों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय का, जिसे सिद्ध किया जा चुका है। प्रमेय का बोलिए या थ्योरम बोलिए या फिर प्रमेय बोलिए, लेकिन गलती से भी प्रेमिका नहीं बोलिए, प्रेमिका को हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं ना अगला वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किस तरह से हम लोग बड़े बड़े संख्याओं का HCF निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। धन्यवाद।